तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा होने वाला है। अगले साल मार्च में सिनेमा के दो बड़े बड़े दिग्गज आमने सामने होंगे और ये टक्कर साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस लड़ाइयों में से एक होने वाली है। लेकिन बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं है। खबरें आ रही हैं कि सुपरस्टार यश थोड़े नाराज हैं और इस नाराजगी से ना इंडिया की जो बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच का एक गहरा तनाव सामने आ रहा है। तो सवाल यह है कि ये क्लैश इतना बड़ा क्यों है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, पहली धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी पर, क्योंकि सच तो यह है कि सारा खेल वहीं से बदला था। ये फिल्म सिर्फ कोई हिट नहीं थी, ये तो एक फिनोमिनन बन गई थी। पैंडेमिक के बाद ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। सिर्फ इंडिया ने ही इसने 788 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। और जब आप इन आंकड़ों को देखते हैं ना, तो साफ पता चलता है कि धुरंधर अपने कंपटीशन से कितना कितना आगे थी। इसने कामयाबी का एक नया ही बेंचमार्क सेट कर दिया है। और इसकी कामयाबी के पीछे वजह क्या थी? जानी मानी एक्ट्रेस रवीना टंडन का मानना है कि लोगों को एक खास तरह का हीरो चाहिए था, एक पुराना, दमदार, दबंग हीरो। और इस फिल्म ने दर्शकों की ठीक उसी इच्छा को पूरा किया। लेकिन जब ये इतना दमदार, गुस्से वाला हीरो पर्दे पर छा जाता है, तो इसकी कीमत कौन चुकाता है? इसकी वजह से एक खालीपन सा बन गया है और एक बहुत ही पसंदीदा जॉनर लगभग खत्म होने के कगार पर है। याद है क्लासिक रोमांटिक कॉमेडीज? एक जमाना था जब वो बॉक्स ऑफिस पर राज करती थीं, पर अब इस एक्शन और गुस्से वाले दौर में ये फिल्में थिएटर्स में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं। तो ये तो हुई पर्दे की बात, लेकिन जो पर्दे पर हो रहा है उसका असर पर्दे के पीछे की दुनिया पर भी पड़ रहा है। कैमरे के पीछे भी बहुत असली इंसानी दबाव हैं जो इंडस्ट्री के कल्चर को बना रहे हैं। जैसे एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर ने खुलकर बताया कि कैसे बॉलीवुड के जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वजह से उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें लगने लगा था कि वो एक लीडिंग लेडी के खांचे में फिट नहीं बैठती, और ये जो परफेक्ट दिखने का प्रेशर है ना, वो कभी कभी बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अमृता खानविलकर का एक अलग ही नजरिया है। वो कहती हैं कि इज्जत वो जेंडर से नहीं आती, वो आपकी अपनी वैल्यू और आपके बर्ताव से आती है। तो एक तरफ ये बदलाव है, दूसरी तरफ तनाव, और इसी माहौल के बीच एक नया बहुत एम्बिशियस प्लेयर मैदान में उतर रहा है। ये है बिजनेस टाइकून अनन्या बिड़ला। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है जिसका एक ही मकसद है, इंडियन स्टोरी टेलिंग के फ्यूचर को एक नई दिशा देना। और उनका इरादा कितना बड़ा है ये इसी बात से पता चलता है कि वो इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ पहले ही बातचीत कर रही हैं। ये साफ संकेत है कि प्रोडक्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ी नई पावर एंट्री ले रही है। तो ये सारी बातें हमें कुछ बहुत ज़रूरी सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। एक तरफ बॉक्स ऑफिस का ट्रेंड है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री के अंदर का तनाव, और तीसरी तरफ एक नया विजन। इन सब के बीच बॉलीवुड अब जाएगा कहाँ? क्या बॉक्स ऑफिस पर एंग्री हीरो का फॉर्मूला ही चलता रहेगा, या फिर रोमांस और हल्की फुल्की कहानियों के लिए भी कोई जगह बनेगी? क्या इंडस्ट्री अपने अंदर के कल्चरल गैप्स को भर पाएगी, और क्या वो नई पीढ़ी के फिल्म मेकर्स और इन्वेस्टर्स के नए आइडियाज को अपना पाएगी? तो आखिर में टॉक्सिक और धुरंधर 2 की ये टक्कर सिर्फ एक वीकेंड की कमाई की लड़ाई नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा है। असल में ये लड़ाई है मॉडर्न इंडियन सिनेमा की आत्मा के लिए, उसके भविष्य के लिए, कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा।